नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के 5वें प्रश्न पत्र में हम प्रसाद की काव्य साधना नामक विषय पर हम निबंध की चर्चा कर रहे थे। आज हम उनके कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रेम पथिक स्वरूप विधान या काव्य रूप की दृष्टि से प्रसाद की प्रस्तुत सर्जना प्रबंध काव्य है। इसमें कवि ने स्वानुभूति प्रेम का उदात्त चित्रण किया है। प्रेम के जिस उच्च स्वरूप का इसमें चित्रण हुआ है, भावनाओं का जो तारतम्य इसमें दिखाया गया है, उस दृष्टि से इसे प्रसाद की हम श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक मान सकते हैं। जहाँ तक इसकी वस्तु योजना का सवाल है, वह श्रीधर पाठक विरचित एकांतवासी योगी से पर्याप्त मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों में निराश प्रेमी अपनी निराशा की गाथा अपने प्रेमियों से ही सुनाते हैं। वस्तु सामने रहते हुए भी पाठक की सर्जना की तुलना में भावना की दृष्टि से प्रेम पथिक अत्यंत महत्वपूर्ण सर्जना है। पाठक काव्य का अध्ययन करते हुए स्वतः ही सर्जक के हृदय की स्तर धड़कने अनवरत रूप से सुनने लगता है। प्रभावी अनुभूतियों की सजीवता के कारण ही उसमें ऐसी प्रभव विष्णुता एवं सजीवता आ पाई है। रामनाथ सुमन के शब्दों में, यह काव्य हिंदी संसार में एक नूतन संदेश लेकर आया। इसमें वियोग है, व्यथा है, किंतु रूप जन्य मोह के ऊपर उठने की चेष्टा भी है। यह उस प्रेम की ओर ले जाना चाहता है जहाँ स्वार्थ और कामनाओं को छोड़ कर आत्मोत्कर्ष की साधना चल रही है, जहाँ प्रेम सृष्टि की सर्वोत्तम देन है। झरना किसी प्राकृतिक पठार की कठोरता को सहसा विकीर्ण कर अनवरत प्रभावित हो उठने वाले निर्झर के समान ही झरना में कवि का हृदय अनुभूतियों की गहनता के दबाव के कारण सहसा झर उठा है। इतनी ही नहीं, प्रेम की चरम स्थितियों में पहुंचकर वह विश्व के कण कण में अलक्षित रहस्य में सत्ता की आंतरिक अनुभूतियों को स्वर प्रदान कर विभोर हो उठता है। इसी कारण हमेशा समालोचक इसी काव्य की छायावाद के परिवर्तन का श्रेय प्रदान करते हैं। किरण के प्रति उनका संबोधन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। सुदिन मणि वलय विभूषित उषा, सुंदरी के कर का संकेत, कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत। झरना प्रसाद का निश्चित हम एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। कवि जीवन के चौराहे पर खड़ा है और सोचता है किधर जाएं। उसका सुझाव तो एक और है ही, फिर संदेह और शंका होती है
यहाँ कवि के जीवन का एक युग समाप्त हो जाता है। इस अवधि में बीज पड़ा, उसको सिंचन मिला, अंकुर निकला और कपोरें टूटी है। इस अवधि में वह एक जमीन से धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता है। आंसू। आंसू में कवि ने मानव जीवन के उस सत्य को अभिव्यक्ति प्रदान की है जो जीवन की व्यथाओं के बीच दबकर कुंठित नहीं हो जाता। यदि आंसू को मानव जीवन के प्रकर्ष का गान कह दिया जाए तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह अत्यंत सुंदर विरह काव्य है। कवि हृदय ने अपने किशोर से लेकर यौवन की प्रौढ़ता प्राप्त करने तक जिस व्यथा और वेदना का अनुभव किया है, उसकी तीव्रतम अभिव्यक्ति आंसू में हुई है। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से धुल धुल कर बह रह जाते, आंसू करुणा के कर्ण से। लहर। आंसू और झरना के बाद लहर में आकर प्रसाद की काव्य शैली अत्यंत उच्च कोटि की लगती है। वहाँ उसका चिंतन पक्ष भी अधिक गहन, गंभीर और प्रौढ़ दिखाई देने लगता है। इसमें न तो यौनोदत्तभूत चांचल्य है या अनुरक्तियों की अरुणिमा है, न दुख करुणा जनित तितिक्षा ही, बल्कि मानस की गहराइयों में अनवरत डुबकियां लगाकर कवि ने जो विचार रत्न स्वर लय संवलित करके प्रदान किए हैं, वे अपना उदाहरण आप ही है। लहर में विलास की स्मृतियां हैं। जो दिन प्रेम की गोद में सुख से बिता लेने की आकांक्षा है, रूप एवं वैभव के चित्रण मौजूद है, जागरण की पुकार है, नियंत्रण की प्रवृत्ति है और आनंद का उल्लास है। प्रकृति के सुंदर चित्र भी लहर में मिलते हैं। प्रकृति का मानवीयकरण रूप देखने को मिलता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा। कामायनी। कामायनी प्रसाद की ही नहीं बल्कि समस्त हिंदी साहित्य की चरम उपलब्धि है। आधुनिक युग में महाकाव्यों में इसका स्थान सर्वप्रिय माना जाता है। कामायनी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें घटनाओं की संकुलता का अभाव है, लेकिन संक्षिप्तता की स्थिति में भी यह कथानक पूर्ण जीवन को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। महाकाव्य होते हुए भी इसमें प्रमुख पात्र केवल 3 ही है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। इन पात्रों के चरित्र को प्रस्तुत करने में प्रसाद को जो सफलता मिलती है वो देखने योग्य है। मनु के चरित्र में आदि युग के मानव का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धा के चरित्र में त्याग, स्नेह, दया, सहिष्णुता आदि नारी सुलभ सभी साक्षात गुणों का समन्वय दिखाई देता है।
ईड़ा एक स्वार्थपरायण, बुद्धिवादी, व्यवहार कुशल नारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये तीनों पात्र अप्रस्तुत पक्ष में कर्म से मानव मन, हृदय और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। प्रसाद ने कामायनी में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंसू पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजें अधरों तक सहसा रखती है, संकेत कर रही रोमाली चुपचाप गरजती खड़ी रही, भाषा बन बाहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। कामायनी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए गोविंद राम शर्मा लिखते हैं कि कामायनी में काव्य भाषा का प्रौढ़ परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। उसमें लाक्षणिक प्रयोगों की प्रचुरता है। कामायनी की भाषा अत्यंत सशक्त एवं समृद्ध है। उसमें भावों की गंभीरता एवं सूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति है। लक्षणा और व्यंजना की सहायता से कवि ने अपनी प्रतीकात्मक शैली को अधिक मार्मिक एवं प्रभावशाली बनाया है। कामायनी में प्रकृति चित्रण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कवि ने प्रकृति के अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किए हैं। प्रसाद की काव्य प्रवृत्तियाँ। प्रेम तत्व की व्यंजना प्रसाद की प्रथम और प्रमुख प्रवृत्ति है। उनके द्वारा अभिव्यक्त प्रेम लौकिक होकर भी आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है। वस्तुतः प्रेम हिंदी साहित्य में स्वस्थ एवं परिष्कृत रूप देने का श्रेय प्रसाद को ही है। सौंदर्य चित्रण प्रसाद की दूसरी विशेषता है। नारी सौंदर्य की आकर्षक झांकी प्रस्तुत करने में प्रसाद सिद्धहस्त है। उनका सौंदर्य चित्रण स्थूल न होकर सूक्ष्म अधिक होता है। नील परिधान बीत सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद के सौंदर्य चित्रण के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि प्रसाद के समान सौंदर्य के प्रेमी कवि बहुत बिरले हैं और पार्थिव सौंदर्य को सर्वज्ञीय महिमा से मंडित करके प्रकट करने का सामर्थ्य है तो इतना और किसी में है ही नहीं। दार्शनिकता उनके काव्य की तीसरी प्रवृत्ति मानी जाती है। काव्य एवं दर्शन का विलक्षण समन्वय उन्होंने किया है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति प्रेम प्रसाद काव्य की चौथी विशेषता मानी जाती है। मुख्यतः उन्होंने अपने नाटकों के द्वारा ही भारतीय इतिहास के कंकाल में प्राणों का संचार किया है तथा अपनी कुछ कविताओं में भी उन्होंने भारत के विभव में अतीत की वाणी प्रदान की। प्रसाद के काव्य की पांचवी विशेषता मानवतावाद है। कामायनी में उनका मानवतावादी दृष्टिकोण अत्यंत प्रांजल रूप में व्यक्त हुआ है। प्रकृति का व्यापक स्तर पर चित्रण प्रसाद की ऐसी विशेषता है। उन्होंने प्रकृति के रम्य रूपों को लेकर
केवल घिसी पिटी लकीरों पर ही नहीं चित्रण किया है, बल्कि उनमें मानव चेतना का आरोप भी उन्हें संवेदनशील बनाया है। प्रसाद की प्रकृति मानव के सुख और दुखों के बराबर हिस्सा लेती प्रतीत होती है। उपसंहार में सृजनात्मक कवि के रूप में प्रसाद का हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो अनुपम काव्य वैभव उनकी कृतियों में उपलब्ध होता है, वह कहीं और दिखाई नहीं देता। उन्होंने हिंदी कविता को नूतन भावरसी, नूतन अभिव्यंजना, नूतन भाषा शैली और नूतन कला कौशल के रूप में समृद्ध किया है। उन्होंने विभिन्न काव्य कृतियों के रूप में हिंदी साहित्य को जो अमूल्य रूप भेंट किए हैं, या उन्होंने कुछ अमूल्य रत्न भेंट किए हैं, उनसे उनकी बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई है।